हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज हम यहां पर शुरुआत करने जा रहे हैं जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग की, या फिर मैं कह दूं आप लोगों से तो सर्वेइंग के बारे में। ठीक है, तो सर्वेइंग का वेटेज हम यहां पर देखें तो देखो, यहां पर मैं जनरली अगर बात करूं आपसे ईएसी और गेट के बारे में, है ना, ईएसी और गेट के बारे में। ठीक है, तो ईएसी के अंदर अगर बात करें हम तो अराउंड आपका 10% तक का वेटेज रहता है। ठीक है, तो टेक्निकल सेक्शन अगर मैं बात करूं आपसे तो 10% तक का कवरेज रखता है ईएसी के अंदर, और जबकि गेट के अंदर देखें तो आपके पास यहां पर ये वेटेज समथिंग समथिंग आपको 7% का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतने मार्क्स का आपके पास सर्वेइंग आपको जनरली देखने को मिलता है ना। सर्वेइंग अगर मैं बात करूं आपसे तो सबसे पहली स्टेप होती है किसी भी इंजीनियरिंग के ऊपर, आप जो भी करना चाह रहे हो ना, तो कोई ना कोई पहली स्टेप आप लेते हो। बिल्कुल, तो आप कुछ भी काम करने वाले हो अब सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसमें सबसे पहला काम आपका होता है वो होता है आपका सर्वेइंग कर लेना। जैसे कि मान कर लेता हूं आप लोगों से, आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, मैप बनाते हो। मैप बनाने के लिए अगेन आपको यहां पर सर्वेइंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं सर्वे का प्रॉपर मीनिंग निकालूं तो सर्वे मतलब क्या होता है, सर्वे व्हाट इज सर्वे, है ना। हम डेली लाइफ में देखते हैं हमारे पास न जाने कितने सर्वे हमारे पास हुए रहते हैं, है ना, कि सर हर जगह देखें तो कहीं सर्वे आ रहा है, कहीं गूगल पे फॉर्म ही भरवा लेता है वो लोग, है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे सर्वेइंग, वो इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन के अंदर देखूं या फिर मैं इंजीनियरिंग के अंदर सर्वेइंग का मीन समझने की कोशिश करूं, तो सर्वेइंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। वैसे सर्वे का मतलब होता है आपका क्या, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब यहां पर डाटा जो हम कलेक्ट करेंगे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारा डाटा रहेगा। इंजीनियरिंग से रिलेटेड डाटा का मतलब क्या होगा कि सर हमें यहाँ पर किसी भी जगह की आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि सर इस जगह पे ये वाला पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की एलिवेशन कितना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का किसी भी पर्टिकुलर रेफरेंस सिस्टम से या फिर पर्टिकुलर कोई रेफरेंस लाइन से आपके पास इसकी डिस्टेंस कितनी है, एलिवेशन कितना है इसका, या फिर ये किस जगह पे है, यहाँ पर कैसी टोपोग्राफी है, इस जगह पे किस किस तरह से हम यहाँ पर आगे काम करेंगे। तो सर्वेइंग ये सब चीजें आपको इंक्लूड करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सर्वेइंग। सर्वेइंग के अंदर वेटेज देख लें, अगर यदि स्टेट जेई के अंदर ही बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे तो एसएससी जेई या अदर स्टेट जेई के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जनरली ये जो वेटेज रहता है ना, अराउंड 10% ही वेटेज आपके पास रहता है। ठीक है, यहां पर हम ईएसी गेट को हम यहां पर कवर करते चलेंगे तो एसएससी जेई हमारे पास ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो तीनों के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट सूटेबल आपके पास रहने वाले हैं लेक्चर्स, है ना। तो तीनों को चीजों को हम यहाँ पर कंसिडर करने की कोशिश करेंगे, तीनों ही हमारे कवर अप हो जाए। हालांकि लेकिन हम यहाँ ऊपर दो पे हमारा मेजर फोकस हमारा रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम किस, ठीक है, ईएसी गेट ये सारी बातें तो आपने बता दी है। अब देखो सर्वेइंग पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर देख लेना है, कुछ एक चीजें जान लेना बहुत जरूरी है ना। तो यहां पर सबसे पहले हम यहाँ पर सर्वेइंग समझने से पहले सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स जानेंगे। सबसे पहले हम क्या जानेंगे सर, हम यहाँ पर जानेंगे फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग। फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग, ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, और जितनी भी आते हैं ना, देखो बेसिक सर्वेइंग से चालू करेंगे और एडवांस तक हम यहाँ पर सारी चीजें सीखेंगे। ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ के साथ बात करो तो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी प्रॉपर सीरीज के साथ ही करवाने वाला हूं मैं, है ना। तो साथ ही कराऊंगा और मोस्टली आप मान के चलें कि मोस्टली आपके सारे के सारे ही लगने वाले हैं। जितने भी आपको देख रखे हैं ना प्रीवियस ईयर आपके 95% तक आसानी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब वो बाई थ्रू एग्जाम्पल करवाऊं मैं, हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसा का वैसा ही करवा दूं मैं, है ना। तो दोनों तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो दोनों चीजों से रहेगा, हेल्पफुल रहेगा लेक्चर, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलो चलते हैं पहले, है ना। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं सर व्हाट इज सर्वेइंग। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दिमाग में तो ये आता है, क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है सर व्हाट इज सर्वेइंग, व्हाट इज सर्वेइंग। ठीक है, सबसे पहला हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया सर व्हाट इज सर्वेइंग, है ना। मैंने कह दिया सर आप लोगों को क्या निकालनी है, सर आपको किसी भी जगह को लोकेट कर देना। कुल मिला के क्या करना है, हमें यहाँ पर लोकेट ही तो करना है। सर्वेइंग आपकी दोनों चीजें करता है। अगर यदि आपके पास ग्राउंड पे, आपको देखो ग्राउंड पे कोई पॉइंट्स हैं, वो कोई पॉइंट्स ग्राउंड पे हैं, इसका मतलब है सर ग्राउंड के ऊपर हमें यहाँ पर किसी जगह है, उस जगह का हमें मैप प्लॉटिंग करनी है। क्या करनी है, मैप प्लॉटेशन करना है। नक्शे बनाते हो आप लोग, बिल्कुल सर बनाते हैं। तो नक्शे के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए भाई, इस जगह पे ये पॉइंट है। तो आपको वो ग्राउंड को चाहे आपको मैप पे बनाना है या फिर आपको मैं मैप दे दूं, देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो ग्राउंड की चीजों को मैप पे प्लॉट करेंगे या मैप पे मैं आपको दे दूंगा, उस मैप की चीजों को आप ग्राउंड पे प्लॉट करेंगे, दोनों चीजें होगी। तो ये दोनों ही चीजें आपकी सर्वेइंग के अंदर कवर करते हैं हम लोग, है ना। तो यानी मैप की ग्राउंड पे, ग्राउंड की मैप पे, दोनों चीजें। नेक्स्ट चीज आती है सर व्हाट इज सर्वेइंग। तो सर्वेइंग आपका क्या होता है, सर्वेइंग कुछ नहीं होता, बस आपको क्या निकालनी है, पोजीशंस निकालनी है, पोजीशन निकालनी है, पोजीशन निकालनी है, किसी भी पॉइंट्स की पोजीशन निकालनी है, पॉइंट्स की पोजीशन को निकालना ही आपका सर्वे कहलाता है।
जैसे कि मैं बात कर लूं आपको कि सर अगर यदि आपने कह दिया सर ये ए पॉइंट है ना, अब इस ए पॉइंट की मुझे पोजीशन निकालनी है, तो अब इस ए पॉइंट की कोई पोजीशन फिक्स है अभी? भाई कोई मेरे से, अगर मैं किसी से बोलूं कि इस ए पॉइंट की पोजीशन मुझे बताए, तो कोई मुझे यहां से देख के बताएगा, कोई मुझे इस वाली साइड से देख के बताएगा, कोई मैं इस साइड से देख के बताएगा, कोई इस साइड से देख के बताएगा, है ना। तो सर हम यहां पर पोजीशन का वर्ड का यूज नहीं करेंगे, यहां पर मैं आपसे हमेशा बोलूंगा रिलेटिव पोजीशन। क्या बोलूंगा हमेशा? रिलेटिव पोजीशन। तो यहां पर ए की मुझे पोजीशन नहीं चाहिए, यहां पर ए का मुझे क्या चाहिए? रिलेटिव पोजीशन चाहिए। क्या चाहिए मुझे यहां पर? रिलेटिव पोजीशन। तो जब भी मैं निकालूंगा रिलेटिव पोजीशन निकालूंगा। रिलेटिव पोजीशन का मतलब कि सर यहां पर एक और पॉइंट है बी, बी से ये ए जो है मेरी, मैं कह देता हूं 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो लो साहब अब हो गया पूरा पर क्या होगी, अब आपकी इसकी पोजीशन निकल आएगी। सर बी पॉइंट से 10 मीटर आप यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर ए पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को याद रखना है, पोजीशन हमेशा रिलेटिव निकलेगी। अगर आपने रिलेटिव वर्ड नहीं लगाया तो मतलब कहीं से भी ले सकता हूं मैं पोजीशन, तो है ना। तो ऐसा नहीं, हमेशा रिलेटिव करके बताएंगे, रिलेट करके बताएंगे सर बी से ए की पोजीशन, बी से ए की पोजीशन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब ये पोजीशन निकालने आपका क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सर्वेइंग कहलाता है। अब ये पोजीशन आपकी अबव द ग्राउंड भी हो सकती है, बिलो द ग्राउंड भी हो सकती है, और साथ के साथ ही बात करूं तो ऑन द ग्राउंड भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं कि सर व्हाट इज सर्वेइंग के अंदर यहां पर, तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, या आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन की जगह आंसर लिखता हूं यहां पर, है ना, आंसर लिखता हूं। तो सर आंसर कह रहा है कि सर सर्विंग इज द आर्ट of determining relative position of points on earth। अब देखो यहां पर आपको पता नहीं चाहिए रिलेटिव पॉइंट से ऑन अर्थ, तो ऑन की जगह यहां पर देखो ऑन 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 अर्थ लिखेंगे, ऑन कॉमा अबव कॉमा बिलो द अर्थ। अब सर निकालेंगे तो सही, लेकिन निकालेंगे कैसे? निकालेंगे कैसे? तो निकालने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन करने पड़ेंगे। तो बाय मींस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स, इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स। अब आपको क्या लेने पड़ेंगे? सर थोड़े बहुत मेजरमेंट लेने पड़ेंगे, जैसे मैंने लिया था कि सर ठीक है बी पॉइंट से हमने क्या कह दिया था सर 10 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर ही आपका नया पॉइंट यहां पर ए आपका सेट है, ठीक है। ऐसे ही बोला था मैंने पिछली बार, यही हम यहां पर देखने वाले हैं ना। तो बाय मींस ऑफ आप यहां पर या तो डायरेक्टली करेंगे मेजरमेंट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट किनका करेंगे हम यहां पर? या तो डिस्टेंस को मेजरमेंट करके बताएंगे, डिस्टेंस, या फिर आप यहां पर डायरेक्शन को मेजरमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप यहां पर बोल सकते हैं एंगुलर मेजरमेंट करके बता सकते हैं, और एंगुलर मेजरमेंट। इनमें से आप यहां पर कुछ भी करके आप यहां पर पोजीशन बता दें, बस आपको कौन सी पोजीशन बता दें, और आप यहां पर रिलेटिव पोजीशन बता दें, ठीक है। हर एक चीज क्लियर होगी पूरी की पूरी कि सर या तो आप डिस्टेंस का मेजरमेंट करो, डायरेक्शन का करो, चाहे इसका करो, आपको बताना क्या है? रिलेटिव पोजीशन आपको यहां पर बतानी है। दैट विल बी नोन एज अवर सर्वेइंग, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल सर। अब सर्वेइंग के अंदर मैंने यहां पर नोट करके एक बात और यहां पर आपको सामने लिखना चाहूंगा, तो नोट डाउन करके यहां पर लिखें, नोट करके लिखें, नोट डाउन करके लिखें। एक चीज मैंने आपको बोला था कि सर देखो द प्रोसेस, जो ये प्रोसेस होगी ना वो दोनों तरह के करेंगे। यहां पर आपके पास मैप प्लॉटिंग का काम भी आपका सर्वेइंग के अंदर होता है। अब प्लॉटिंग मैप से आप यहां पर ग्राउंड के ऊपर आपको पोजीशंस आपको रखनी है। जैसे कि आप यहां पर मैं बात करूं आप लोगों से, तो देखो हमने यहां पर कोई मैप बनाया हुआ है, हमने कोई एक मैप मैंने आपको बना के दिया है कि सर ये मैप है, आप इस मैप के अकॉर्डिंग आप यहां पर सेटलमेंट कर दे पूरा का पूरा, है ना। तो उस मैप के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? सर मैप में जहां डोर है उसी जगह पे आप यहां पर डोर बनाने की कोशिश करो ग्राउंड के ऊपर। मैप के अंदर डोर बनाए, जहां पर मैप में डोर बनाए वहीं पे आप ग्राउंड पे डोर बनाने की कोशिश करोगे, है ना। तो ये काम जो हम कर रहे हैं ये सब सर्विंग का ही काम है। चाहे अगर यदि मेरे को यहाँ पर ग्राउंड पे डोर बनाना है तो ग्राउंड पे डोर बनाने से पहले मुझे मैप में डोर बनाना पड़ेगा। तो ये काम मैं क्या करूंगा? ये दोनों काम आपके साइमल्टेनियसली, या फिर आप कैसे ही ले लो, आप इधर से उधर ले लो, उधर से इधर ले लो, दोनों काम आपके सर्विंग में होने वाले, ठीक है। सिंपल है। तो लिख देता हूं यहां पर, नोट डाल के लिख देता हूं, नोट डाल के कि सर जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस कौन सा? प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, एक मिनट, तो यहां पर लिख देता हूं सर प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग
द पॉइंट्स बाय लीनियर और एंगुलर measurement is termed as सर्विंग। ये लो, ये भी आपको यहां पर याद रख लेना, ठीक है। नोट डाल के हमने यहां पर लिख दिया प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ लीजर। तो ये हमारे पास एक और डेफिनेशन होंगे, जिस डेफिनेशन को हमने यहां पर कर लिया, ठीक है। अब यहां पर मैं कुछ एक चीजों को समझने की कोशिश करूंगा। यहां पर मैं ना इंसर्ट कर देता हूं 2 फाइलें, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग आगे कि सर देखो, सबसे पहले सर अर्थ के ऊपर सरफेस को हम यहां पर नापने की कोशिश करने वाले हैं। तो अर्थ के ऊपर हमें अर्थ के बारे में पता होना चाहिए, अर्थ के बारे में हमें यहां पर पता होना चाहिए, है ना। तो देखो ये अर्थ देखो आप, ठीक है, अर्थ के ऊपर पोजीशंस निकालने वाले हैं, तो अर्थ के बारे में हमें यहां पर पता होना चाहिए। अर्थ की जो शेप है, उस शेप आप क्या बोलोगे कि सर अर्थ की शेप हमेशा क्या बोलने वाले हो आप लोग यहां पर। तो देखो हम यहां पर जो मान के चलते हैं, यहां पर मान के चलते हैं सर ये ऑब्लेट स्फेरॉइड लिखी हुई है। कितनी है? ऑब्लेट स्फेरॉइड, ये आपको याद रखनी है ना। तो देखो स्फेरॉइड क्या होता है, सबसे पहली चीज तो देखो यहां पर आपको समझ लेना है कि सर स्फेरॉइड क्या होता है, ऑब्लेट स्फेरॉइड क्या होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो आपको यहां पर देखो स्पीड तो आपने देखा है, स्फेरॉइड सरफेस तो आपने देखी है। तो एक इक्लिप्स लिया करो आप, है ना। क्या लिया करो? एक इलिप्स लिया करो। इलिप्स, इलिप्स को अगर यदि मैं रोटेट करा दूं, इलिप्स को अगर मैं रोटेट करा दूं, देखो ये इलिप्स है आपका, ये इलिप्स है, ये इलिप्स है। इस इलिप्स को अगर मैं रोटेट कराता चलूं, बिल्कुल चारों तरफ घुमा दूं, तो जो हमारे पास शेप बनेगी ना, वो शेप बनेगी आपकी स्फेरॉइड शेप। क्या बनेगी सर? स्फेरॉइड शेप, ठीक है। तो स्फेरॉइड शेप का मतलब है सर इलिप्स को आपने घुमा देना है, घुमाते आपकी शेप बनेगी कौन सी? स्फेरॉइड शेप। कौन सी शेप बनेगी? स्फेरॉइड शेप, ठीक है। अब इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड क्यों बोला है? इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड क्यों बोला है? देखो ऑब्लेट स्फेरॉइड इसलिए बोला है क्योंकि यहां पर अगर मैं देखूं, तो यहां पर देखो, इसमें देखो आप, है ना, एक तो ये पोलर एक्सिस है, ये एक इक्वेटोरियल एक्सिस है, दोनों है, एक पोलर है एक इक्वेटोरियल है ना। तो यहां पर अगर अर्थ के अंदर अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर मैं हटा देता हूं, इनको हटा देता हूं, है ना। अब देखो, अब समझो, ठीक है। तो ये अर्थ के अंदर मैं दोनों एक्सिस बना देता हूं यहां पर। एक तो यहां पर मैंने बना दी ये पोलर एक्सिस, और यहां पर मैं लिख देता हूं इसको इक्वेटोरियल एक्सिस, है ना, इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं है आपकी, यानी कि यहां पर देखो, यहां पर अगर यदि मैं इसको स्फीयर मानता, तो स्फीयर के अंदर तो क्या होता है सर, डायमीटर देखो, यहां से अगर मैं ऐसा खींचूं चाहे मैं ऐसा खींचूं, ठीक है, आपके पास ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर आपका बराबर आना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं आएगा आपका, है ना। तो इक्वेटर और यहां पर पोलर के अंदर अगर मैं बात करूं, तो देखो यहां पर आपके पास जो पोलर एक्सिस है वो होती है आपकी 12713.80 किलोमीटर की, ठीक है। अगर यदि मैं इक्वेटोरियल एक्सिस के बारे में बात करूं, तो ये होती है 12756.75 किलोमीटर की, ठीक है। ये मैंने यहां पर बोल दिया। तो देखो यहां पर अगर यदि हमको क्या पता चल रहा है कि सर पोलर एक्सिस क्या है, थोड़ी सी छोटी है। पोलर एक्सिस क्या है, थोड़ी सी छोटी है, किससे? इक्वेटोरियल से। लेकिन सर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इतने किलोमीटर्स के अराउंड देखोगे आप लोग यहां पर, तो ये इतना ज्यादा डिफरेंस है क्या? इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आया है आपके पास यहां पर, तो डिफरेंस आपको याद रखना है, डिफरेंस आपको याद रखना है। डिफरेंस आपके पास आएगा 42.95 किलोमीटर्स का, ठीक है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है भाई, बिल्कुल रखना है ना। 42.95 है ना, ये याद रखना है आपको कि सर इतना डिफरेंस आ जाता है अगर यदि यहां पर मैं बात कर लेता हूं तो, ठीक है। तो सर यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे, तो सर कैलकुलेशन में क्या हम हर बार अलग अलग रेडियस मान के चलें, अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ अलग अलग मान के चलें? यही होना चाहिए मेरे पास कि सर अगर मैं जब भी कैलकुलेशन करूंगा, तो सर इसको अलग है, ये अलग है, तो सर क्या मान के चलें, सर रेडियस क्या माने या फिर डायमीटर दे दे तो क्या माने, है कंफ्यूजन रहेगा, है ना। तो लेकिन अगर यहां पर मैं बात करूं, तो एक्चुअल में तो आपका अर्थ का शेप ये भी नहीं है, एक्चुअल में अर्थ का शेप ये भी नहीं है। सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो सर, अभी तो आपने बोला ऑब्लेट स्फेरॉइड होती है आपकी, है ना, फिर अभी आप मना कर रहे हो कि सर अर्थ का शेप ऐसा नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? आप तो बार बार आप ही पलट रहे हो। अर्थ का शेप देखो आप, अर्थ का शेप देखो पहले आप, है ना, अर्थ का शेप देखो। यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये हमारा अज्यूम्ड है, ये मेरा अज्यूम्ड है, यहां पर लिख देता हूं अज्यूम्ड शेप ऑफ अर्थ, जो कि हम यहां पर मान के चलने वाले हैं, एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। अब देखो समझो इसको, है ना। देखो
कुछ लगा फर्क? हाँ कि सर अब तक जो देखते आ रहे थे सर वो सब की सब झूठ है, हाँ ऐसी सी फीलिंग आ रही है? हाँ तो देखो आनी भी चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो ये जो शेप है ये शेप, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप है ना। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखो आपका जो साउथर्न हेमिस्फीयर है ना वो थोड़ा सा बड़ा रहता है रादर देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, ये भी आपके पास एक रीजन है। तो आपसे यहाँ पर कभी कभी ओवलॉइड शेप भी बोल देता है, इसको क्या बोल देता है? ओवलॉइड शेप भी बोल देता है, यहाँ पर ओवलॉइड शेप भी आपसे बोल देता है ना। इसका रीजन है ये ओवलॉइड शेप क्यों बोलता है, क्योंकि आपके पास साउथर्न हेमिस्फीयर आपका बड़ा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, है ना, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ देख ली हमने, यहाँ पर अज्यूम शेप ऑफ अर्थ हमने यहाँ पर दोनों देख लिया है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि इसके अंदर इस जो एक्चुअल शेप है ना, इसको ये जो एक्चुअल शेप है, ये एक्चुअल शेप आपके पास ये तो है नहीं, बिल्कुल सेम सा। तो इस शेप को सर, इस शेप को क्या बोलेंगे? इस शेप को इसलिए अलग नाम दे दिया हमने यहाँ पर, इसको एक्चुअल शेप को आप यहाँ पर हमेशा जियोइड शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जियोइड शेप बोलते हैं। तो जहां भी अगर कहीं आप जियोइड नाम समझें तो इसका मतलब है सर एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ के आसपास आपको दे रखी है वैल्यू, है ना। लेकिन सर अब इसको कैलकुलेशन पर्पज से अगर सर इसको जियोइड मान के चलने लग गए ना हम, तो हमारे पास तो यहाँ पर हमारी भी दुनिया हिल जाएगी। ये पिक्चर देखने के बाद बहुत लोगों की हिली होगी, हमारी भी वापस से हिल जाएगी, है ना दुनिया, ठीक है। तो कैलकुलेशन पर्पज से हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे? हम यही मान के चलेंगे कि चलो ठीक है सर, जैसा भी रहा मामला, स्पेरोइड ही मान लो आप, स्पेरोइड मान के हम यहाँ पर काम कर लेने वाले हैं। क्या काम करने वाले? स्पेरोइड मान के ही हम यहाँ पर आगे काम करने वाले हैं पूरी के पूरे सर्वेइंग के अंदर, ठीक है। स्पेरोइड मान लेंगे सिंपल सा, ठीक है। ऑब्लेट कोई सीन नहीं है हमारे पास, ऑब्लेट वगैरह कोई सीन नहीं है अभी, है ना। बस पूछे एग्जाम में तो ऑब्लेट स्पेरोइड आप यहाँ पर मान के चलते हैं, आप यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, चलो देखो अब यहाँ पर सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हम यहाँ पर, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। अच्छा सर इससे पहले देखो आप, है ना, पूरे सर्वेइंग के अंदर हम यहां पर दो ही तरह के मेजरमेंट करेंगे। पूरे सर्वेइंग के अंदर जितना भी सर्वे पढ़ लो आप, कितना ही सर्वे में कोई भी चीज उठा के ले आओ आप, है ना, दो ही तरह के आप यहां पर मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं आपको कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट आपके दो ही होने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट आपके दो ही होने वाले हैं। अब देखो इसको भी समझ लो, है ना, क्लासिफिकेशन तो भी कर ही देंगे। बस पहला पढ़ेंगे हम यहां पर लीनियर मेजरमेंट, इसके अलावा पूरी सर्वे खत्म है भाई यहीं पे, है ना। इसके अलावा हमें नहीं करना कोई तीसरा मेजरमेंट, इन दो पे ही आपकी सर्वे खत्म हो जाएगी। और दूसरा हम यहां पर करेंगे एंगुलर मेजरमेंट, बस इसमें ही आपकी सर्वे कंप्लीट है, ठीक है। लीनियर के अंदर आप यहां पर डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, है ना। लीनियर मेजरमेंट के अंदर आपके पास जो मेजरमेंट चलेगा वो मेजरमेंट चलेगा डिस्टेंस का। तो जहां भी लीनियर मेजरमेंट का आपसे पूछे तो इसका मतलब है डिस्टेंस मेजरमेंट हो रही है ना। अब डिस्टेंस जो है आपकी दो तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। पहली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दूसरी आप यहां पर इसको बोल सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, है ना। तो जब भी मैं यहां पर आपको सीधा सिंपल डिस्टेंस बोलूं, है ना, देखो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, जब भी मैं यहां पर डिस्टेंस बोलूंगा तो मैं हमेशा उसको क्या बोलूंगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलूंगा। यानी कि जब भी मैंने वर्ड यूज किया डिस्टेंस, तो इसका मतलब आपको समझ के चलना है कि सर हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में ही बात करेंगे। अगर कहीं पे मैं वर्टिकल डिस्टेंस बोलूंगा तो उसका मैं स्पेसिफिकली वहां पर नाम लूंगा कि सर वर्टिकल डिस्टेंस के ऊपर बात करनी है। वर्टिकल डिस्टेंस जब भी नाम आएगी, इस वर्टिकल डिस्टेंस को हम यहाँ पर एक वर्ड के नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर क्या? एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पर? एलिवेशन कितना है ना। तो यानी कि यहां पर अगर यदि मैं बात करूं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो मैं अगर कभी भी पूछूं सर बी पॉइंट ए पॉइंट से कितना ऊपर है, तो यानी कि बी और ए के बीच में कितनी वर्टिकल डिस्टेंस है, तो इसको मैं कह दूं कि सर ये मान लो 2 मीटर है, तो 2 मीटर का मेरा क्या है? एलिवेशन है। 2 मीटर का क्या है मेरा? एलिवेशन है, ऐसे बी पॉइंट तक, है ना। तो हमेशा या तो मैं एलिवेशन यूज करूंगा वर्ड, या फिर वर्टिकल डिस्टेंस में स्पेसिफिकली बोलूंगा। नहीं बोलूं, सिर्फ डिस्टेंस बोलूं, तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सीधा सीधा समझ जाना है, ठीक है, सिंपल। आगे देखो, एक आता है सर एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट के अंदर सर आपको जैसा कि नाम से पता है कि सर एंगल मेजरमेंट होंगे। एंगल में दो तरह के एंगल आप मेजरमेंट करते हैं, पहला करेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल और दूसरा करेंगे आप यहां पर वर्टिकल एंगल। अच्छा सर, है ना। यहां पर डिस्टेंस में तो हम यहां पर इंक्लाइन डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, है ना। डिस्टेंस में तो हम यहां पर इंक्लाइन डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, लेकिन इंक्लाइन डिस्टेंस भी हमें यहाँ पर देखो यार, ये बताने की जरूरत नहीं है ना। इंक्लाइन डिस्टेंस ये तो चलो ठीक है, तो पता ही है आप लोगों को, है ना।
चलो, तो दो तरह के एंगल हम यहाँ पर देख सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल एंगल देखेंगे या वर्टिकल एंगल देखेंगे, दो ही तरह के मेजरमेंट आपसे करवाएगा, है ना। इंक्लाइन डिस्टेंस दे देगा तब भी आपको फाइनली उससे निकालनी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही है, मेजरमेंट दो ही करने हैं आपको, है ना। इंक्लाइंड दे देगा तो इंक्लाइंड के थ्रू भी आपसे पूछेगा सर प्रोजेक्शन बताओ, आप इसका प्रोजेक्शन बता के अगेन आपसे हॉरिजॉन्टल पूछ लेगा, अगेन वर्टिकल पूछ लेगा, दो ही तरह के मेजरमेंट कराएगा इधर लीनियर के अंदर। एंगुलर के अंदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल। अब ये बताओ इन दोनों में किसको डिफरेंस पता है, किसको नहीं पता है ना। तो जिनको पता है बिल्कुल हाथ वाथ बिल्कुल ऐसे रखा करो कि हाँ सर ये तो हमें पता ही है ना। चलो मैं बता रहा हूं बाकी। अगर यदि यहां पर मैं कह दूं कि मैंने ये एक प्लेन काटा हुआ है, क्या काटा हुआ है, एक प्लेन काटा हुआ है, इस प्लेन के अंदर है ना, इस प्लेन के ऊपर ही छोटा सा प्लेन काट दिया आपने, इस प्लेन के ऊपर ही आप अगर यदि एंगल को मेजरमेंट कर रहे हो, इस प्लेन के ऊपर ही अगर यदि आप एंगल को मेजरमेंट कर रहे हो, है ना, रखा हुआ ये प्लेन है मेरा, यहां पर एक बार ऐसे मेजरमेंट किया, ये देखो समझ आ रहा है, दिख रहा होगा, एक बार ऐसे मेजरमेंट किया तो ये जो एंगल घुमा ना, थीटा एंगल घुमा, ये आपका कौन सा घुमा, ये सेम प्लेन में घुमा है, देखो ये सेम प्लेन में घुमा है आपका, है ना। तो ये जो एंगल बना रहा होगा ना, ये देखो इस लाइन और इस लाइन के बीच में है, इसको बोल देंगे यहाँ पर थीटा एंगल, ये बताया मैंने यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है। अगर सर दो डिफरेंट प्लेन में बात कर दी कि सर एक प्लेन यहां है, एक प्लेन यहां है, ठीक है, इन दोनों के बीच की बात कर रहा है कि सर ये कुछ ऐसा मेजरमेंट करवा रहा है आपसे, ये एंगल मेजरमेंट करा रहा है थीटा एंगल, दो अलग अलग कहां पर हो, दो अलग अलग प्लेन्स के बारे में बात करें, दो अलग अलग प्लेन्स में अगर आपसे एंगल मेजरमेंट करा रहा है तो कौन सा एंगल कहलाएगा आपका, वर्टिकल एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो दोनों एंगल्स के बारे में याद रख लेना, है ना। जो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट है उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कंपास, है ना। हॉरिजॉन्टल एंगल हमेशा कंपास से आप मेजरमेंट करते हैं, ये बात भी याद रख के चल लें, ठीक है, कभी कहीं पूछ ले, है ना। चलो ठीक है, याद रख लेंगे। अब बढ़े आगे, ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। एंगल मेजरमेंट देख लिया हम लोगों ने, सब प्रकार की चीजें हमने यहाँ पर सीख ली है। अब चलते हैं फाइनली आगे की तरफ। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ सर्विंग, है ना। अब यहाँ पर समझेंगे टाइप्स ऑफ सर्विंग, टाइप्स ऑफ सर्विंग। तो ब्रॉड एस्पेक्ट के अंदर मैं बात करूं, अगर मैं ब्रॉड एस्पेक्ट में बात करूं तो सर्विंग को मैं यहां पर दो तरह से डिवाइड कर सकता हूं। सबसे पहली आती है आपकी कौन सी सर्विंग, प्लेन सर्विंग। सबसे पहली सर्विंग आपकी आएगी प्लेन सर्विंग, और दूसरी सर्विंग आपके पास जो निकल के आने वाली है वो निकल के आने वाली है जियोडेटिक सर्विंग। नाम से पता चला, नहीं चला, चल जाएगा मेरे को, ठीक है। दोनों तरह की सर्विंग हमने यहां पर देख ली, एक देख ली प्लेन सर्विंग, एक हमने देख ली है यहां पर जियोडेटिक सर्विंग, ठीक है। अब यहां पर समझो, है ना, आराम से, ठीक है। अब यहां से बिल्कुल आराम से चलना चालू करते हैं। अब यहां पर हमारी सर्विस चालू हो गई। अब तक तो बेसिक चीजें बता रहा था मैं आप लोगों को, है ना, अब तक तो बेसिक चीजें बता रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड में देख लिया है। अब यहाँ पर बिल्कुल आराम से स्लोली चलेंगे, अब बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे सर प्लेन क्या होता है, जियोडेटिक क्या होता है ना। अभी मैंने क्या बोला सर, अर्थ की सरफेस हमारे पास एक्चुअल में जियोइड सरफेस है, लेकिन हम यहाँ पर मान के चलेंगे सर स्फेरॉइडल सरफेस हम यहाँ पर मान के चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे काम करने वाले हैं, ठीक है, सिंपल है। तो अब अगर यदि आपके पास ये इतनी बड़ी अर्थ है, मैं मान लेता हूँ इतनी बड़ी अर्थ है, ठीक है, देखो, है ना। अब यहां पर अगर मैं आपसे बोल दूं कि सर इतनी सी जगह में आपको यहां पर कोई सर्वे परफॉर्म करना है ना, इतनी सी जगह में कोई सर्वे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इतनी सी जगह में ये आपको क्या जियोइड सरफेस दिख रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये तो बिल्कुल सीधी लाइन खींची हुई है, हमने सीधी लाइन खींची हुई है, या फिर आपको क्या लग रहा है, आप लोगों को ये कहेंगे सर ये तो सर लगभग हमारी सीधी लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है ना। अर्थ एक्चुअल में आपके पास अर्थ का एक्चुअल शेप आपका जियोइड शेप है, या फिर मैं कह देता हूं चलो ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप है। लेकिन सर ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप तब हमारा कंसीडर होगा जब हम बहुत ज्यादा लार्जर एरिया के ऊपर सर्वे करना चाहेंगे, है ना। जब हमारे पास रिक्वायरमेंट रहेगी सर हाई एक्यूरेसी के साथ जाना है, तब हम क्या करते हैं, ऐसा काम करते हैं। मान लो आपसे कहते हैं कि सर आपके पास एक छोटी सी बिल्डिंग बनानी है आपको, है ना, एक कंस्ट्रक्शन साइट है, थोड़ा छोटा मोटा काम करना है आप लोगों को, स्मॉल एरिया पे काम करना है आप लोगों को। आप क्या मान के चलेंगे, आप और मैं यही मान के चलेंगे कि अर्थ सरफेस क्या है, एकदम फ्लैट है। क्या मान के चलना है हमें, अर्थ सरफेस फ्लैट है। छोटे काम है ना, छोटे काम में तो ये मान के चलना है कि सर ये देखो इतना सा काम है हमारा, अब इतने से काम के लिए मैं इस पूरी सरफेस को जियोइड बनाऊं, तो जियोइड बनाऊंगा तो मेरे साथ दिक्कत आएगी, है ना, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए हम यहाँ पर इस सरफेस को एज अ फ्लैट सरफेस मान के चलते हैं, या फिर प्लेन सरफेस मान के चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं सबसे पहले कि सर प्लेन सर्वे में हम यहां पर देखें अर्थ कर्वेचर, Earth's curvature is not taken into
ठीक है। यहां पर अगर मैं कह दूं तो इस साइड जियोडेटिक सर्विंग के अंदर, तो सर यहां पर आपको समझना पड़ेगा सर अर्थ का कर्वेचर आपको यहां पर कंसीडर नहीं करना है, इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो सर यहां पर अगर देखें तो प्लेन सर्विंग हम यहां पर क्या करेंगे, इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल एरियाज, इट इज यूज्ड फॉर स्मॉलर एरियाज, स्मॉलर एरियाज, ठीक है। तो स्मॉलर एरियाज कितना हो जाएगा आपका, तो लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। तो एरिया जब भी आपका लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास रहेगा तब तक आप यहां पर क्या कंसीडर करने वाले हैं, इसको प्लेन सर्विंग कंसीडर करने वाले हैं ना। अर्थ के कर्वेचर को आपको नहीं मानना है, बिल्कुल आपको नेग्लेजिबल कर देना है, क्योंकि आप देखो अगर आप अर्थ की कर्वेचर को मानोगे ना तो आप खुद की जो भी आप यहां पर कर रहे होंगे कैलकुलेशन, उनको आप यहां पर कॉम्प्लिकेट करते चले जाएंगे। कॉम्प्लिकेशन हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे, इसको प्लेन सर्विंग हम यहां पर मान के चलने वाले हैं, ठीक है। तो सर देखो अगर यदि यहां पर मैंने अर्थ को समझा है, ये बिल्कुल फ्लैट समझा है ना, अर्थ को मैंने बिल्कुल फ्लैट माना है, फ्लैट माना है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन माना है। इसको मैं यहां पर ऊपर से देखता हूं, है ना, इस सरफेस को ऊपर से देखता हूं तो मेरे को ऐसा सरफेस सा दिखेगा, ठीक है, दिखेगा बिल्कुल सटीक। यहां पर मैं मान लेता हूं इस मैप के अंदर यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट है, यहां पर सी पॉइंट है ना। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं तो मेरे पास एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है। क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। तो जो लाइन जो मेरी खिंचाई आई है, ये लाइन आपके पास कैसी होगी, प्लेन लाइंस होगी, क्या होगी, सीधी लाइन खींची। हमने जो अर्थ का कर्वेचर ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यहां पर इसके ऊपर अगर मैं कोई भी लाइन खींचूंगा, यहां पर मैं कोई भी लाइन खींचूंगा, देखो ये लाइन है ना, इस लाइन को उठा के नीचे ले जाना, इस सरफेस के ऊपर खींच देना इस लाइन को, है ना, इस लाइन को नीचे इसके ऊपर खींच देना, सीधी लाइन खींचेगी, हाँ। तो यहां पर कह दूंगा कि सर जो लाइंस आपके पास यहां पर खींचेगी ना, ये लाइंस आपके पास क्या होने वाली है, प्लेन लाइंस होने वाली है ना। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों को कि सर all the lines and, और जो ट्राइंगल है आपके पास वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ट्राइंगल बनेगा। इस ट्राइंगल को आप यहां पर बोल देते हैं प्लेन ट्राइंगल। क्या बोलते हैं आप इस ट्राइंगल को, प्लेन ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लेन ट्राइंगल। तो यहां पर लिख देता हूं ऑल द लाइंस एंड ट्राइंगल formed in this survey are plane lines and plane triangles respectively, ठीक है, ओके। ये तीन चीजें हमें यहां पर अभी तक क्लियर हो चुकी है ना, कि सर यहां पर अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो सर यहां पर ऐसा ऐसा मामला बैठने वाला है, ठीक है, सिंपल है, ओके। अब यहां पर देखो, अभी तो मैंने देखे सर टोटल 3 ही देखे हैं ना अभी हमने। अब जियोडेटिक सर्विंग पे भी आ रहे हैं, अभी हम यहाँ 3 हमने ये देख लिए, पहले 3 इसके देख लेते हैं, है ना, सेम तरीके से। जियोडेटिक सर्विंग है तो नाम से ही कंफर्म है कि सर जियोडेटिक सर्विंग है, इसका मतलब है सर अर्थ की जो ज्योमेट्री है उसको आप यहां पर कंसीडर करने वाले हो, ठीक है। तो सर यहां पर आप लिख देंगे सर अर्थ की कर्वेचर, अर्थ कर्वेचर इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है, ठीक है। सेकंड चीज कि सर इट इज यूज्ड फॉर स्मॉलर एरियाज। अब अगर यदि आप जियोडेटिक सर्विंग करेंगे तो जियोडेटिक, देखो सिंपल जियोडेटिक सर्विंग करेंगे तो लार्जर एरिया। अब देखो इतना एरिया अगर हम यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं, देखो पहले तो हम इतना सा कर रहे थे, इतने से के लिए तो हम इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, लेकिन अगर हमने एरिया बढ़ा दिया है तो एरिया बढ़ाने के साथ साथ आप यहाँ पर, अब आपको क्या है, अब आप इस लाइन को सीधी लाइन नहीं मान सकते, अब आप इसको स्ट्रेट लाइन नहीं मान सकते, इतने बड़े एरिया को स्ट्रेट लाइन नहीं मान सकते। तो यहां पर कह देता हूं सर इट इज यूज्ड फॉर लार्ज एरियाज, है ना, लार्ज एरियाज। तो यहां पर कितना एरिया, ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। कभी कभी वो है ना यहाँ पर 250 नहीं देके आपको 260 दे देता है ऑप्शंस में, है ना। तो ऑप्शंस में कुछ भी दे दें आप लोगों को तो उस हिसाब से आप यहाँ पर वेरी करते चले जाएंगे, है ना, ठीक है, एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर, है ना, नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर कि सर देखो अब जियोडेटिक सर्विंग ले लिया आपने, है ना, तो आपका ये मान लेता हूं सर ये मेरे पास, अब मेरे पास जो सरफेस निकल के आएगा ना, अर्थ सरफेस, वो अर्थ सरफेस कुछ ऐसा निकल के आएगा।
प्लेन लाइन थी तो हमने यहाँ पर तो पहले क्या माना हुआ था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मानी हुई थी, तो प्लेन सर्विंग मैंने ये माना हुआ था, बिल्कुल। अब हम यहाँ पर क्या मानेंगे, इसको मानेंगे, है ना। अब इसमें मैं एक लाइन खींचता हूँ, इसमें मैं एक लाइन खींचता हूँ पूरे पे सरफेस पे, तो पूरे पे लाइन अगर मैं इसको खींचूंगा, इसको है ना थोड़ा नीचे ले जाके देख लेना, ऊपर से देखो इसको, थोड़ा नीचे ले जाके देखो, है ना, इसको नीचे ले जाके देखो, इसको नीचे ले जाना इसके ऊपर, है ना। ये लाइन मैंने खींची, अर्थ सरफेस के ऊपर लाइन खींची है, इसके जस्ट ऊपर लाइन खींची है, लेकिन ऐसा खींच नहीं पाऊंगा इसलिए मैं ऐसे ले गया, है ना। तो इसके ऊपर लाइन भी ऐसी खिंचाई आएगी, सिंपल सी बात है ना। हाँ, ऊपर से देखता हूं मैं इसको, है ना, ऊपर से देखता हूं मैं इसको, ऊपर से तो सेम ही दिखने वाला है आपका, ऐसा ही दिखने वाला है ऊपर से, तो ऊपर से देखो इसको, ठीक है, ओके। तो सर देखो ये लाइंस आपकी टेढ़ी हैं, ये लाइंस थोड़ी सी तिरछी हैं, थोड़ी सी ऐसी है, थोड़ी सी है ना कर्व्ड है, लाइन कर्व्ड है। तो अगर यदि यहां पर मैं अगेन 3 पॉइंट लिखूं, यहां पर ए पॉइंट लिखूं, यहां पर बी पॉइंट लिखूं, यहां पर सी पॉइंट लिखूं, तो ये ए बी सी भी आपके पास कर्व्ड लाइन निकल के आएगी, ए बी सी भी आपके पास कर्व्ड लाइन निकल के आएंगी। तो देखो ये ए बी सी भी आपकी थोड़ी थोड़ी कर्व्ड लाइन निकल के आएंगी, ये कर्व्ड लाइन हो गई, ये कर्व्ड लाइन बना दी मैंने यहां पर, और ये कर्व्ड लाइन बना दी मैंने यहां पर, है ना। अब ये क्या बना, कर्व्ड लाइन से आपका एक ट्राइंगल बना है, कर्व्ड लाइन से आपका ट्राइंगल बना है। इस ट्राइंगल को आप यहां पर क्या बोल देंगे, स्फेरिकल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को हम यहां पर क्या बोल देंगे, स्फेरिकल ट्राइंगल हम यहां पर इसको बोल देंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। क्योंकि कर्व्ड लाइन है, ये भी कर्व्ड लाइन है इस अर्थ सरफेस के ऊपर, तो ये भी आपका स्फेरिकल ट्राइंगल आपका बनने वाला है, ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। चलो पढ़ें आगे, इसको मिटा देता हूं मैं आपको, और यहां पर आप यहां पर लिख देते हैं जो हमारे पास रिक्वायर्ड है चीजें, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं, सर ऑल द लाइंस एंड ट्राइंगल formed in this survey are curved lines and spherical triangles respectively, ठीक है, सिंपल है, ओके। 3 चीजें हो गई क्लियर, बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। अब देखो चलते चलेंगे बिल्कुल इजीली चीजों से, इजी तरीके से हम यहाँ पर चीजों को कंसिडर करेंगे, और आराम से एक एक करके हम यहाँ पर चीजों को कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। अब देखो, एक 2 लाइन में आपको यहाँ पर 2 चीजें बताना चाहता हूँ, है ना। एक होती है आपकी लेवल लाइन, एक होती है आपकी प्लम बॉब लाइन, है ना। एक होती है लेवल लाइन, एक होती है प्लम बॉब लाइन, ठीक है, सिंपल है, ओके। तो सर यहां पर हम यहां पर देखें तो सर दोनों लाइनों को अच्छे से देख लेते हैं। ये मेरे पास मान लेता हूं मीन स्फेरोइडल सरफेस है, क्या है सर, ये मेरे पास मीन स्फेरोइडल सरफेस है। देखो आपके पास, देखो ग्राउंड को अगर आप एक्चुअल कंडीशन में देखो, आप जाके देखना ना बाहर की तरफ, तो आपको ग्राउंड ऐसे दिखेगा थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ, जब आप पास से देखते हो तो। लेकिन सर अब ऐसे तो हम कंसिडर कर नहीं सकते इसको, तो हमें यहाँ पर एक मीन स्फेरोइडल सरफेस आपको बनानी पड़ती है, इसको हटा के पूरे को, है ना। देखो सर्वे करेंगे ना आप लोग, बाहर जाके देख लो आप लोग, आप ग्राउंड की कंडीशन देखना, है ना, इतना नहीं तो इतना सा आपको यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा, सिंपल है, बिल्कुल। अब ऐसा ग्राउंड तो हम यहाँ पर कंसिडर कर नहीं सकते, सिंपल है ना। तो इस सब को हटा के आपको एक मीन स्फेरोइडल सरफेस आपको यहाँ पर डिनोट करनी पड़ती है, मीन स्फेरोइडल सरफेस आपको डिनोट करनी पड़ती है, उसको हटा दिया। आप अगर इसको देखना चाहो तो ऐसा देख लो आप, ठीक है, आगे समझ में, बिल्कुल। तो ये मीन स्फेरोइडल सरफेस है ना, इसको आप यहाँ पर लेवल सरफेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आप यहाँ पर लेवल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। अगर यदि यहाँ पर मैं आपको बोलूं कि सर देखो ये मेरे पास अर्थ है ना, इस वाली शेप को देखो, अब क्यों, क्योंकि इसको हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसको कंसिडर करेंगे, है ना। तो सर देखो इसके ऊपर अगर यदि मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, कर्व्ड सरफेस खींची मैंने यहाँ पर अर्थ सरफेस के ऊपर, तो इसको हम यहाँ पर लेवल सरफेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, इसको हम यहाँ पर लेवल सरफेस बोलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सर ग्राउंड पे है इसीलिए हम इसको लेवल बोल रहे हैं, अगर सर इसको हम यहाँ पर इसके जस्ट पैरेलल हम यहाँ पर भी खींचते हैं ना, तब भी इसको लेवल सरफेस बोलते हैं। अगर सर हमने ग्राउंड के अंदर यहाँ पर खींचते हैं ना, तब भी इसको लेवल सरफेस बोलेंगे, सिंपल है, कहीं भी हो सकती है लेवल सरफेस। लेवल सरफेस का मतलब है कि सर एक ऐसी सरफेस जो कि मीन स्फेरोइडल सरफेस को आपकी डिनोट करती हो, और साथ के साथ ही अगर यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये 2 लेवल सरफेस एक दूसरे के क्या चलेगी, पैरेलल चलेगी, सिंपल है, ओके। अब अगर यदि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इस लेवल सरफेस के जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लेवल सरफेस के जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये आपके सेंटर ऑफ अर्थ के
सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। क्या होंगे सर? इक्वी डिस्टेंट पे होंगे। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस आपके पास सेम रहेगी। ठीक है, खिचड़ी हो गई है हालांकि डायग्राम के अंदर, डायग्राम को मैं यहां पर आपको हटाने वाला है ना। अगेन इक्वी डिस्टेंस होने वाले हैं सारे, सेंटर ऑफ अर्थ, ये सेंटर ऑफ अर्थ मिला लेना इन सबको। ठीक है, ओके, इक्वी डिस्टेंस होने वाले, ये भी आप लोगों को पता है। बिल्कुल सर, ठीक है, इसको मिटा दिया है ना, मिटा दिया। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं आगे सेम तरीके से। तो लेवल लाइन आ गई समझ में? बिल्कुल सर, ठीक है। एक होती है आपकी प्लम्बोब लाइन, ये तो हो गई लेवल लाइन हमारी समझ में आ गई सर। लेवल लाइन हमारे पास क्या होगी? मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ। अब अर्थ पे हो चाहे अबव द अर्थ हो, बिलो द अर्थ हो, तीनों समझ के चल रहे हैं, वो आपके पास कहलाएगी लेवल लाइन। और लेवल लाइन के अलावा एक हमारे पास होती है प्लम्बोब लाइन। अगर मैं यहां पर किसी भी स्टेशन को रख देता हूं, अगर मैं यहां पर किसी भी चीज को रख देता हूं, स्टेशन को रख देता हूं, है ना, तो स्टेशन को आप यहां पर देखो, तो स्टेशन को आप यहां पर ग्राउंड देखो, स्टेशन तो आपका हवा में है ना, स्टेशन तो हवा में है ना आपका, है, तो ये स्टेशन तो हवा में, या फिर जो बात कर लो आप लोग। तो अब इस स्टेशन को आप बनाएंगे, एक मैप बना रहे हो, तो मैप के अंदर जो आप पॉइंट लिखते हो, मैप हवा के पॉइंट लिखते हो या फिर आप यहां पर ग्राउंड के पॉइंट लिखते हो? ग्राउंड के पॉइंट लिखता हूं। तो ग्राउंड के पॉइंट यहां पर मैं लिखता हूं कि सर ये ए है, तो इस ए को आपको यहां पर पेपर पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो पेपर पे प्लॉट करने से पहले आपको ये पॉइंट आपको यहां पर इसके ऊपर डालना पड़ेगा, ग्राउंड के ऊपर। तो हम यहां पर क्या करते हैं, एक प्लम्बोब को लटका देते हैं। क्या करते हैं? एक प्लम्बोब को लटका देते हैं। प्लम्बोब आपने देखा होगा इस तरह का होता है, कुछ लट्टू लगा होता है नीचे। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा। तो अलाइनमेंट को देखने के लिए हमारे पास जनरली मैसन्स वगैरह के जब काम चल रहे होते हैं, ब्रिक मैशनरी का काम चल रहा होता है, तो आपने देखा होगा नीचे एक बॉब सा लटका रहता है, प्लम्बोब लटका रहता है, और ऊपर से धागा लगा रहता है ना, उससे अलाइनमेंट वगैरह चेक करता है वो। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं सर, इसको हम प्लम्बोब लाइन खींचते हैं। तो प्लम्बोब को आप यहाँ से नीचे सीधा सीधा आप सस्पेंड कर दें, तो ये क्या करता है? ग्रेविटी की डायरेक्शन आपको दे देता है। क्या दे देता है? ग्रेविटी की डायरेक्शन दे देता है। ठीक है, तो ये जो लाइन आपकी खींचेगी ग्रेविटी की डायरेक्शन के अंदर लाइन होगी। किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे आपकी जो ग्रेविटी की डायरेक्शन रहने वाली है, वो ग्रेविटी की डायरेक्शन को ही प्लम्बोब की लाइन आपको डिनोट करती है। सिंपल है, सिंपल है सर। अब देखो, समझो चीजों को। इधर मैं यहां पर मान के चल रहा हूं, देखो अभी, देखो अभी वही चल रहा है। इधर अभी आपकी प्लेन सर्विंग चल रही है, इधर आपके पास ये चल रहा है। समझा दिया है पूरा कुछ, अब लिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखो, ये है आपके पास क्या? प्लेन सर्विंग। ये है आपकी क्या? प्लेन सर्विंग। ये है आपके पास क्या? जियोडेटिक सर्विंग। ठीक है, बढ़े आगे? बढ़ो, चलो सर, बढ़ो सर आगे। ठीक है, देखो यहां पर लिखता हूं सर प्लेन सर्वेइंग के अंदर कि सर देखो, प्लेन सर्वेइंग के अंदर देखो, डायग्राम से बना देते हैं। प्लेन सर्वेइंग के अंदर अर्थ को कैसा माना हुआ है हमने? यहां पर प्लेन माना हुआ है, फ्लैट या प्लेन माना हुआ है ना। यहां पर हमने अर्थ को कैसा माना हुआ है? स्फेरॉइड माना हुआ है। ठीक है, स्फेरॉइडल सरफेस हमने यहां पर माना हुआ है। ठीक है, सिंपल है, दोनों जगह समझ गए बात को? ठीक है सर। अगर सर यहां पर मैं एक लाइन खींचूं, देखो यहां पर देखो, सिंपल सी बात है ना। यहां पर मेरे पास सरफेस कैसा है? प्लेन सरफेस है। यहां पर मेरा सरफेस कैसा है? जियोइड सरफेस है ना। अगर सर यहां पर मेरा प्लेन सरफेस है, तो इसके ऊपर, इस प्लेन सरफेस के ऊपर ही मैं लाइन खींचूंगा। सिंपल सी बात है, इस प्लेन सरफेस के ऊपर लाइन खींचूंगा। या फिर इसको देखो, इसी को आप यहां पर बोल दो कि सर आपका जो लेवल सरफेस है वो प्लेन रहने वाला है। जिसके ऊपर आप काम करोगे, जिस सरफेस के ऊपर आप काम करोगे, वो आप लेवल सरफेस को आपने प्लेन माना हुआ है। यहां पर आपका लेवल सरफेस आपका कर्व्ड रहेगा। यहां पर आपका लेवल सरफेस कर्व्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने अर्थ को ही फ्लैट माना हुआ है, तो सरफेस भी फ्लैट हो गया। अर्थ सरफेस को फ्लैट माना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ये आपके पास क्या रहेगा? सीधा रहेगा। अब अगर यदि यहां पर देखो एक लाइन, अगर लेवल सरफेस के अंदर देखो, लेवल सरफेस, इस लेवल तो पूरा सरफेस हो गया। यहां पर अब अगेन यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि सर यहां पर देखो, यहां पर हमने अर्थ की सरफेस को हमने यहां पर इतना माना हुआ है ना, पूरा माना हुआ है। एक बार वापस देखो सर, देखो ये सरफेस है मेरे पास, है ना, ये लेवल सरफेस है ना। इस लेवल सरफेस से सरफेस तो पूरा सरफेस ही हो गया, पूरा सरफेस ही हो गया, है ना। इस सरफेस के ऊपर अगर मैं इतने बड़े सरफेस के अंदर में एक छोटी सी लाइन खींच दूं, है ना, छोटी सी लाइन खींच दूं। ठीक है, सरफेस इतना बड़ा है, मान लो ये सरफेस है पूरा का पूरा, ये पूरा सरफेस है। ऊपर से देखने पे, इसको इधर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। इसमें मैंने एक छोटी सी लाइन खींच दी, लेवल सरफेस में एक छोटी सी लाइन खींची, तो इसको आप यहां पर बोल देते हो क्या? लेवल लाइन। क्या बोल देते हो इसको आप यहां पर? लेवल लाइन। ये बात आप यहां पर याद रखिए। ठीक है, अब अर्थ को अगर यदि आपने यहां पर इस सरफेस को अगर यदि आपने प्लेन माना हुआ है, अगर देखो दो तरह से, एक तो हमने यहां पर इसको प्लेन माना हुआ है, एक हमने यहां पर इसको कर्व्ड माना हुआ है।
तो अभी मैंने कर्व्ड सरफेस के थ्रू दिखाया आपको, लेकिन हमने यहाँ पर जब प्लेन सर्विंग कर रहे होते हैं, जब हम प्लेन सर्विंग कर रहे होते हैं तो अर्थ सरफेस को क्या मानते हैं, प्लेन मानते हैं। तो लेवल सरफेस आपका क्या हो गया, प्लेन हो गया। यहाँ पर हम जियोइड मानते हैं तो यहाँ पर लेवल सरफेस कैसा हो गया, जियोइड हो गया। अर्थ सरफेस के ऊपर एक सरफेस काटा हुआ है आपने, है ना। तो सर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर प्लम बोब की लाइन खींचूंगा तो प्लम बोब की लाइन आपकी ऐसी नजर आएगी। एक यहाँ पे खींची, एक मैंने यहाँ पर खींची। ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे दिखा रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपको स्टेशन को लोकेट करने गए, इस स्टेशन को मान लो लोकेट करने गए, यहाँ पर भी स्टेशन लेके देख लो आप, यहाँ से भी स्टेशन से समझ लो आप, है ना, स्टेशन से समझो, यहाँ से भी स्टेशन, यहाँ पर 2 स्टेशन ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ पर भी 2 स्टेशन। अगर ये 2 स्टेशन आप यहाँ पर लगाओगे तो सर यहाँ पर भी लगाएंगे, 2 स्टेशन लगा दिए अलग अलग जगह पे, बिल्कुल सर, ठीक है। तो सर इसको लोकेट करो आप, तो इसके लिए प्लम बोब लाइन आप ऐसे खींचोगे, इसके लिए प्लम बोब लाइन आप यहाँ पर ऐसे खींचोगे, ठीक है। तो ये दोनों प्लम बोब लाइन आपके पास एक दूसरे को सेंटर ऑफ अर्थ पे मिलती हुई नजर आएगी। ये आपके पास होगी क्या, सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। ये आपके पास हो गई क्या, प्लम बोब लाइंस, ये आपकी हो गई प्लम बॉब लाइंस, ठीक है। ये भी आपकी दोनों क्या है, प्लम बॉब लाइंस, ठीक है। तो आपकी 2 प्लम बॉब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल चलेगी प्लेन सर्वेइंग के केस में, जबकि सेंटर ऑफ अर्थ में मिलती हुई नजर आएगी जियोडेटिक सर्विंग के केस में। ये बात आपको स्टेटमेंट्स के अंदर आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है भाई, है ना, कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी कभी भी क्या भी दे दे, आप लोगों को याद रख लेना, ठीक है। तो सर प्लेन सर्विंग के अंदर अच्छा, अगर मैं आपसे लास्ट सवाल पूछूं कि सर देखो सबसे ज्यादा एक्यूरेट टाइप का सर्वे कौन सा रहने वाला है, तो आप लोग किसको बोलेंगे, सर प्लेन सर्विंग ज्यादा एक्यूरेट है कि जियोडेटिक सर्विंग ज्यादा एक्यूरेट है। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा अब तक तो, है ना, कि सर यहाँ पर आपके पास लो डिग्री, यहाँ पर हमने जियोइड सरफेस को कंसीडर किया था क्या, आपने कह दिया सर नहीं किया था। अगर हमने जियोइड सरफेस को कंसीडर नहीं किया था तो यहाँ पर आपके पास लो डिग्री ऑफ प्रिसीजन आपको देखने को मिलेगा, लो डिग्री ऑफ प्रिसीजन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन आपको देखने को मिलेगा, हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, है ना, सिंपल है। बस यहाँ पर ये दोनों के बीच में डिफरेंस तो हमने यहाँ पर कर दिए हैं बिल्कुल कंप्लीट सारे के सारे, ठीक है। अब बढ़े आगे, चलो बढ़े। अब देखो एक नोट डाल के पॉइंट लिखे, है ना, नोट डाउन के पॉइंट लिखे। अब कभी कभी कुछ कुछ चीजें पूछ लेता है वो आपसे, है ना। अब देखो होगा क्या कि मान लो कि सर आपने यहाँ पर अर्थ को ऐसा माना हुआ है ना, एक बार तो अर्थ को बिल्कुल ऐसा माना हुआ है, एक बार अर्थ को आपने बिल्कुल ऐसा माना हुआ है ना। एक बार तो प्लेन सर्विंग मानी है, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए बी पॉइंट के बीच में अगर यदि आपसे प्लेन सर्विंग कराए और एक बार जियोडेटिक सर्विंग कराए तो आपको पता चलने आया है कि सर जियोडेटिक सर्विंग के अंदर ए बी आपको डिस्टेंस कवर जो करेगा वो इतनी कवर करेगा, जबकि अगर यदि ए बी जो आपकी प्लस प्लेन सर्विंग के अंदर करेगा, ये आपका जियोडेटिक सर्विंग का केस हो गया, ये आपका प्लेन सर्विंग का केस हो गया, है ना। ए बी के बीच के अगर आपसे बोले सर ए बी 2 पॉइंट है, पॉइंट को आप देखो, तो प्लेन सर्विंग केस में आप ऐसे लिखेंगे मैप के अंदर, अगर यदि आप यहाँ पर कहते हैं जियोडेटिक सर्विंग तो आप ऐसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है ना। बाकी का बच्चा हुआ पार्ट में हटा देता हूं, ठीक है, सिंपल। अब देखो तो सर होगा क्या कि सर अगर यदि इस तरह का केस है ना तो आपके पास दिक्कत कहाँ आने वाली है, दिक्कत ये आने वाली है कि सर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस है, बिल्कुल बिल्कुल है, डिफरेंस है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर सर ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखना है, ये डिफरेंस आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब देखो या तो आप निकाल लो या आप याद रख लो, क्या सबसे ज्यादा आसान क्या रहता है, क्योंकि आपको 4-5 वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, है ना। अब जैसे जैसे आपको यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा होगा कि सर जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी ना, ए बी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी वैसे वैसे डिफरेंस आपका बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे वैल्यू आपकी चेंज होती जाएगी वैसे वैसे डिफरेंस आपका बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, मान लो ये दोनों के बीच में आप यहाँ पर प्लेन सर्विंग कर रहे हो, तो इस लाइन में और इस लाइन में जमीन आसमान का फर्क है ना। ठीक है, सिंपल है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैल्यू वैसे वैसे वैल्यू और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रही है बात। इन दोनों के बीच में प्लेन सर्विंग का मतलब है आपको ये पर देखो, ये ए बी है, ये सी डी पॉइंट है,
या फिर ए डैश बी डैश ले लो इसको, ये ए डैश बी डैश है, ये ए डबल डैश और ये बी डबल डैश है। जैसे जैसे आप यहां पर डिस्टेंस बढ़ा रहे हो कि सर ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश, ए डैश बी डैश और ए बी, वैसे वैसे आपको पता चल रहा है कि सर इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस भी आपका बढ़ता चला जा रहा है ना। और ये सेम कोई प्रोपोर्शनल वे में नहीं बढ़ेगा आपके पास, ये भी आपको कंफर्म पता है ना। तो आप लोगों को याद रखना है कि सर हर 12 किलोमीटर, देखो यहां पर आपको यहां पर याद रखना है कि सर अगर ये लाइन 12 किलोमीटर की है, अगर ये लाइन 12 किलोमीटर की है तो ये डिफरेंस जो आपका रहेगा इन दोनों के बीच में, डिफरेंस आपका निकल के आने वाला है आपका 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये डिफरेंस मैं आपको लिखा देता हूं, सीधा नोट करके लिख लेना कि सर 12 किलोमीटर की लाइन के लिए ये डिफरेंस आपका आता है। डिफरेंस किन किन के बीच में? 12 किलोमीटर की स्ट्रेट लाइन के लिए, कर्व्ड लाइन और स्ट्रेट लाइन के बीच का डिफरेंस बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो 12 किलोमीटर के लिए डिफरेंस आ रहा है कितना? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत लिटिल बिट है। अगर सर यदि इसको बढ़ा के मैं यहां पर आपको 18 किलोमीटर कर दूं, है ना, अगर मैं इसको 18 किलोमीटर कर दूं, है ना, टू बी प्रिसाइज 18.2 किलोमीटर, तो डिफरेंस आपका हो जाता है 10 सेंटीमीटर का। अगर मैं इसी लाइन को बढ़ा के 54.5 किलोमीटर कर दूं, तो ये डिफरेंस आपका हो जाता है बढ़ के 30 सेंटीमीटर का। अगर सर मैं इसको बढ़ा के 90 किलोमीटर कर दूं, तो ये डिफरेंस हो जाता है आपका कितना? 50 सेंटीमीटर का। ये डाटा आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे पूछा जा भी चुका है कुछ एक एग्जाम्स के अंदर, तो थोड़े से अजीब अजीब से सवाल आ जाते हैं, तो ये बात आप यहाँ पर याद रख के चलें, है ना। सिंपल सी बात है। पहला नोट हो गया। सेकंड नोट देखो, है ना, सेकंड नोट देखो। सेकंड नोट क्या कहता है आपसे? अब कोई ये तो सवाल नहीं पूछेगा ना सर ये आया कैसे? अरे निकाल लो यार, ये तो मैथमेटिक्स है, लगाओगे तो भी निकल आएगी। अर्थ की रेडियस आप निकाल ही सकते हो, 6370 मानते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। तो ये भी आप लोगों को पता रहना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर देखो, अब देखो दो ट्राइंगल बनाए थे हमने। एक बोला था सर हमने, एक तो बनाया था सर ये ट्राइंगल, एक मैं लिख देता हूँ, एक है ये ट्राइंगल। अब सर इन दोनों ट्राइंगल के बीच में डिफरेंस क्या है ना, एक तो प्लेन के अंदर, एक इसके अंदर, है ना। ठीक है, तो अगर यदि देखो एक ट्राइंगल बना रहा हूं मैं ये वाला, और यहां पर ये पॉइंट लिख देता हूं ए बी सी, यहां पर भी सेम पॉइंट है आपके पास ए बी सी, और एक ट्राइंगल बना रहा हूं मैं स्फेरिकल, सेम जगह है, एक ही जगह है, ए बी सी 3 पॉइंट है। एक बार मैंने प्लेन सर्विंग की है, एक बार मैंने जियोडेटिक सर्विंग की है ना। तो सर यहां पर आपने इनको बोल दिया है, यहां पर अल्फा बीटा गामा, इसको बोल दिया आपने अल्फा, इसको बोल दिया बीटा, एक बार बोल दिया गामा, है ना। तो आप लोगों को पता है ये बात कि सर एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गामा बराबर आपका होता है 180 डिग्री। ये आप लोगों को पता है इन प्लेन ट्राइंगल के केस में। अगर मैं स्फेरिकल ट्राइंगल देखूं, तो स्फेरिकल ट्राइंगल के केस में आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए, यहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसके केस में आपको पता होना चाहिए कि सर अल्फा बीटा और जो गामा रहेगा वो आपका ग्रेटर देन 180 डिग्री रहेगा, और साथ के साथ ही लिखें तो लेस देन आपका 540 डिग्री रहेगा। ठीक है, तीनों 180 से ज्यादा नहीं हो सकते। पूरे अर्थ सरफेस को आप यहां पर अगर कवर करते चले, तो पूरे अर्थ सरफेस को कवर करते चलना, तो ये हो सकता है मे भी बहुत लंबा सा बन जाए, है ना। तो भी 180 की सिंगल लाइन नहीं बनेगी आपकी, तो लेस देन 540 और यहाँ पर ग्रेटर देन 180 देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, और अगर यदि यहाँ पर एक देखो दोनों नोट है, दोनों नोट याद रखना, ये नोट है, नॉट पॉइंट्स चल रहे हैं आपके दोनों के दोनों, है ना। मैं इनको लिखा नहीं रहा हूँ बिल्कुल थ्योरेटिकल फॉर्म में, क्योंकि सीधे समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक और नोट है, एक और इंपॉर्टेंट नोट है ना, ये भी पूछा जा चुका है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन आप उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर सर एक और नोट देख ले हम यहाँ पर, तो नोट देख लो आप लोग यहाँ पर, एक और नोट पॉइंट देख लेते हैं। तो नोट पॉइंट क्या रहेगा हमारा? तो नोट पॉइंट, नेक्स्ट नोट पॉइंट कहता है आपका कि सर देखो कि अगर यदि आप यहाँ पर एक प्लेन ट्राइंगल बना रहे हैं और इस प्लेन ट्राइंगल का एरिया अगर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर का है, ठीक है, ये ए बी सी है, ये एक प्लेन ट्राइंगल है ना। अगर यदि आप इस ट्राइंगल को स्फेरिकल ट्राइंगल में अगर यदि आप यहां पर कन्वर्ट कर देते हैं, स्फेरिकल ट्राइंगल में अगर यदि आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं ए बी सी, ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है इस प्लेन ट्राइंगल को आपने चेंज कर दिया किसके अंदर? स्फेरिकल ट्राइंगल के अंदर। तो यहां पर आपको याद रखना है कि सम ऑफ एंगल्स हैं, सम ऑफ एंगल्स जो हैं इस प्लेन ट्राइंगल के केस में, सम ऑफ एंगल्स किसके केस में? यहां पर देखा प्लेन ट्राइंगल के केस में, प्लेन ट्राइंगल के केस में ये आपको मिलते हैं कितने? 180 डिग्री।
और यहां पर अगर मैं इसको लिखूं स्फेरिकल ट्राइंगल के केस में, स्फेरिकल ट्राइंगल के केस में ये आपको देखने को मिलेंगे 180 डिग्री 0 मिनट 01 सेकेंड। ये आपके पास डिफरेंस आता है, यानी कि जो डिफरेंस आपका आएगा वो 1 सेकेंड का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद रख लेनी है, ये आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, तो आज वापस समराइज कर देता हूं छोटा सा पार्ट अगेन। देखो आज हमने देखा है कि सर सर्विंग क्या होती है। सर्विंग आपके पास एक ऐसी आर्ट है जिससे आप रिलेटिव पोजीशंस आप यहाँ पर पता लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि सर अर्थ का सरफेस आपका ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ऑब्लेट क्यों बोला, क्योंकि आपकी पोलर इक्वेटोरियल दोनों एक्सिस में है। आपका कितना डिफरेंस है, 42.95 किलोमीटर का डिफरेंस है। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा है कि सर आपके पास जो अज्यूम शेप ऑफ अर्थ है वो आपने यहाँ पर स्फेरॉइड मानी हुई है, लेकिन सर हमारे पास जो एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ है वो आपकी जियोइड शेप है ना, जियोइड शेप है, क्योंकि ये अलग ही दिखती है आपकी, है ना। ये ऑब्लेट स्फेरॉइड भी नहीं दिख रही है आपके पास। ऑब्लेट स्फेरॉइड कैसे मिलता है, इलिप्स है, इलिप्स को आप यहाँ पर घुमा दें, है ना, अच्छे तरीके से, तो जो आपका शेप निकल के आएगा वो शेप को आप यहाँ पर स्फेरॉइड शेप आप यहाँ पर बोल देते हैं। टाइप ऑफ मेजरमेंट के अंदर हम यहाँ पर दो तरह के मेजरमेंट मैंने आप लोगों को बता दिए। टाइप्स ऑफ सर्विंग में दो तरह की सर्विंग, ये स्मॉलर एरियाज के लिए करेंगे हम यहाँ पर, और ये ग्रेटर एरियाज के लिए कर देंगे। अर्थ की कर्वेचर को नहीं मानेंगे, अर्थ की कर्वेचर को मानेंगे। सारी लाइंस और ट्राइंगल्स आपके प्लेन लाइंस और प्लेन ट्राइंगल्स आपके रहेंगे, जबकि यहाँ पर आपके पास सारी लाइंस और सारी ट्राइंगल्स आपके पास या तो कर्व लाइन रहेगी या फिर आपके पास यहाँ पर स्पेरिकल ट्राइंगल आपको मिलने वाला है। सिंपल है। आपने जो सिंपल सरफेस है, जो अर्थ की जो सरफेस है, उस अर्थ की सरफेस के आप यहाँ पर कोई भी पैरेलल सरफेस काटेंगे तो उस पैरेलल सरफेस को आप यहाँ पर लेवल सरफेस नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम प्लेन सरफेस मानते हैं, तो हमारी लेवल सरफेस भी कैसे हो जाएगी, प्लेन सरफेस हो जाएगी। अगर मैंने एक प्लम बॉब को लटकाया यहाँ पर, सस्पेंड किया, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन देगा, ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ दिखाएगी। तो यहाँ पर प्लम बॉब लाइंस दोनों एक दूसरे के क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। प्लम बॉब लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है ना। यहाँ पर देखें तो प्लम बॉब लाइंस आपको कट करेगी कहाँ पर, सेंटर ऑफ अर्थ पे। ठीक है, यहाँ पर देखें तो सर लो डिग्री ऑफ प्रिसीजन, और यहाँ पर देखें तो हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन होगा। प्रिसीजन की सिंपल सी बात है कि सर यहाँ पर कैलकुलेशन एग्जैक्टली हुई है, जियोइड सरफेस मान की हुई है, या फिर जियोइड नहीं तो स्फेरॉइड सरफेस आपकी मानती हुई है, यहाँ पर आपकी नहीं मानते हुई है, यहाँ पर प्लेन सरफेस मानते हुए हुई है। यहाँ पर देखें तो सर हर 12 किलोमीटर की सीधी लाइन पे आपको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मिलता है कर्व्ड लाइन का। तो यहाँ पर अगर कर्व्ड लाइन की डिस्टेंस देखें तो कर्व्ड लाइन की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस जगह पर कर्व्ड लाइन की डिस्टेंस। ठीक है, सिंपल है। 18.2 पर 10 होता है। देखो यहां पर याद रखना 18 के मल्टीप्लीकेशन में 18, 54, 90। ठीक है, ये तीनों याद रखना, 10, 30, 50। ठीक है, सिंपल है। ओके, ये तीनों एंगल्स आपको याद रह जाएंगे। 180 से ज्यादा होगा, 540 से कम होगा। ठीक है, देखो अगर आप कोई भी एक प्लेन ट्रायंगल बनाते हैं, प्लेन ट्रायंगल का आपका केस ऐसा है कि सर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया आ गया। इसका मतलब है सर 1 सेकंड का आपके पास यहाँ पर डिफरेंस दिखाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब आप डायरेक्टली ये है कि सर देखो आपका अर्थ के ऊपर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के बाद से अर्थ का कर्वेचर आने तो लग गया है, अर्थ के अंदर कर्वेचर का इफेक्ट आने तो लग गया है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ थोड़ा बहुत हम यहाँ पर कर जाते हैं, है ना। इसलिए हम 250 तक मान लेते हैं कि सर इतना सा टॉलरेंस हमने दे दिया है कि 250 तक कर लो चलो आप, है ना। हालांकि आने तो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे ही 1 सेकंड का डिफरेंस आया ना यहाँ पर एंगल में। इसका मतलब है सर यहीं पे आपके पास एरिया जो है आपका जियोइड होने लग गया है आपका, है ना, कर्वेचर का इफेक्ट आने लग गया है। लेकिन कर्वेचर का इफेक्ट आपका आने लग गया कौन से एरिया से, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पर, लेकिन थोड़ा बहुत टॉलरेंस दे देते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 250 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया तक हम यहाँ पर कर सकते हैं। वहां तक की कंप्यूटेशन आप यहाँ पर करेंगे तो आपके पास लगभग सही आएगी। वैसे तो देखो आपने शेप ही गलत मानी है तो हमारे पास पूरी सर्विंग ही गलत है ना। देखा जाए तो सर्विंग के अंदर हल्की फुल्की एरर आपकी शुरुआत से मानते हुए चल रहे हो आप, हर एक चीजें मानते हुए चल रहे हो, इसीलिए हर जगह आप थोड़ा थोड़ा टॉलरेंस आप यहाँ पर अलाउड कर देते हैं, है ना। वैसे आपका एग्जैक्टली प्रिसाइज मेजरमेंट आपका सर्विंग के अंदर नहीं है, थोड़ा बहुत हाँ हालांकि हो सकता है, एक्यूरेट मेजरमेंट आपके पास नहीं है, प्रिसाइजली आप यहाँ पर करने की कोशिश कर सकते हो। सिंपल है ना। 180 1 सेकंड का डिफरेंस आ गया। ये आपके पास आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्वे, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर किस किस तरह से हम यहाँ पर सर्वे को क्लासिफिकेशन अदर तरह से करेंगे। तो सिंपल क्लासिफिकेशन, ब्रॉडली क्लासिफिकेशन, इसके बाद नेक्स्ट तरह से हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे अदर बेसिस पे, पर्पज ऑफ सर्वे के हिसाब से, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे के हिसाब से, या फिर आप देखेंगे नेचर ऑफ सर्वे के हिसाब से आप यहाँ पर अदर तरह से क्लासिफिकेशन आप यहाँ पर करते हैं।